हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है शनिवार का और सुबह से मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं और मेरी सासू माँ आज दोनों जने वीडियो में काम करने वाली हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और बहुत ही स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ सासू माँ के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। और सुबह हो गई है तो बस फ्रेशन अप हो रही हूँ, ब्रश वगैरह करूँगी। और पानी आ गया है सुबह सुबह, जब पानी आता है तभी सो के उठती हूँ। उसके पहले तो मेरी आँखें नहीं खुलती है छुट्टियों के दिन। और आज सैटरडे है, शनिवार का दिन है, तो बच्चों की छुट्टी है, तो फिर मुझे तो थोड़ा आराम है आज। लेकिन प्रॉपर नहीं बता सकती हूँ आराम है। और यहाँ पे पानी आ गया है, पानी भर रही हूँ, मतलब पानी भरने में लग गई हूँ। फिर चलती हूँ चाय अपनी जो सुबह की मॉर्निंग है। सुबह सुबह आँख ही नहीं खुलती है ना जब तक अगर चाय ना मिले तो हमें तो खुद ही बनानी है, दूसरा कोई तो बना के देने वाला नहीं है। तो पहले यहाँ पानी वगैरह भर लेती हूँ, फिर चलते हैं चाय बनाने के लिए। सो फ्रेंड, तो आ गई हूँ पहले किचन में। और किचन में देखिए बर्तन वगैरह मुझे रात का सारा रखना ही है, जो कि सुबह उठते ही करना ही पड़ता है। पहले मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ क्योंकि दिन की शुरुआत मेरी गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी और चाय से ही होती है। तो आज थोड़ा आराम है मुझे, इसलिए आराम से फुर्सत से चाय पीऊँगी, बट फुर्सत से नहीं। और इसके बाद में जब नहा के आई ना, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया था, बट आज फ़ोन के चक्कर में मेरा वो क्लिप पता नहीं सेव नहीं हुआ या डिलीट हो गया मुझसे, पता नहीं। मेरी वीडियो ठीक से, मतलब 1-2 क्लिप ना मिस हो गई है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चाय पी के, मतलब मैंने चाय रखी और पी के फिर मैं आगे किचन में नहा धो के, इसके पहले मैंने इंट्रो किया था आप लोगों के साथ, तो वो क्लिप ही मेरी शायद डिलीट हो गई। और देखिए मैं अभी भी फ़ोन पे हूँ क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉकिंग पे बात कर रही थी। और कुछ हुआ है फैमिली में, बहुत ही सीरियस मैटर चल रहा है, बस उसी के वजह से फ़ोन पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने रात को ही सफ़ेद उड़द की दाल भिगा दी थी, तो उसे धो के और मिक्सर के जार में डाल रही हूँ क्योंकि इसका बनेगा आज गोईठा। हमारे यहाँ गोईठा बोलता है, वैसे तो इसे फरा बोलते हैं। तो मैं तो गोईठा बना रही हूँ, तो इसमें मैं जीरा डाल के पीस रही हूँ। उसके बाद में मैं लहसुन, मिर्ची, अदरक ये सब डाल के बाद में पीसूँगी, बट पहले यहाँ पे मैं ये सब पहले पीस लेती हूँ। तो इसे ना पीसने में ना थोड़ा सा, मतलब बहुत ढीला हो जाता है मिक्सर में पीसने में। और वैसे अगर सील पे पीसो ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी दाल मैं सील पे अकेले नहीं पीस पाऊँगी, मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये लहसुन निकाल ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ लहसुन तो 50 रुपया पाव है, 200 रुपया किलो। आपके यहाँ पे कैसे है? और क्योंकि मैं इसलिए अपने यहाँ का कमेंट बताती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभार कमेंट आते हैं कि, और मैं किसी की वीडियो में भी देखती हूँ कि सबके यहाँ पे टमाटर के भाव बताए जाते हैं किसी किसी के व्लॉग में। तो बस मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं इतना मतलब क्यों बता रही हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल भी जो हैं वो लोग भी अपने जो भी है वो बताते हैं, उनके वीडियोज़ में भी मैं देखती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उनके यहाँ पे मैंने सुना था कि उन लोगों के यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, बट मेरे यहाँ पे महंगा है क्या, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी दालें जो है ना उड़द की, मैंने यहाँ पे देखिए सब पीस ली है। और पीसने के बाद में मैंने लहसुन, मिर्ची, जीरा, अदरक ये सब भी पीस लिया था और सब मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगाऊंगी, आटा गूँधूँगी। और अभी तक मेरे बच्चे सोए थे तो मैंने सोचा कि पहले मैं फ़रा बना देती हूँ। फ़रा बनाने का प्रोसेस ना 3 घंटे का होता है। ये दाल धो, पीसो, फिर उसको आटा लगाओ, फिर उसको बनाओ, फिर उसे भाप पे रखो क्योंकि वो भाप से सिकता है। तो ये सब करने का प्रोसेस पूरा 3 घंटे का होता है उसे पकाने का। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ ही रही थी, लेकिन बच्चे उठ गए थे और बच्चों को लगी थी भूख, तो वो उन लोगों ने बोला कि मम्मा पहले मुझे नाश्ता दे दो, उसके बाद आप अपना काम करो। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही थी, फिर मैं आटा छोड़ के गई नाश्ता बनाने क्योंकि सासू माँ की भी दवा खाने का टाइम हो गया था। और
बच्चों का भी टाइम हो गया था क्योंकि उन लोग खा के फिर बैठते पढ़ाई के लिए। तो मैं आधा ही आटा गूँधी थी, ठीक से मैं आटा भी नहीं गूँथी थी। और उसके बाद मैं लग गई नाश्ता बनाने में। तो नाश्ते में मैंने थोड़े से चावल थे और उसमें एक केक ने नूडल्स के हक्का नूडल्स के डाल के मैंने सारे वेजिटेबल उसमें कैरेट कैप्सिकम ये सब डाल के देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्राई राइस बना दिया है और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। बच्चों को सुबह का नाश्ता जब समझो ना बहुत पेट भर के ऐसा बना के दो तो बहुत पेट भर के खा लेते हैं। तो मैंने आटा अभी आधा ही गूँथा है, आधा नहीं। और फिर पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मैंने भी सोचा कि सच बात है मैं करती रहूँगी तो मैं ना फिर खाना खाना भूल ही जाऊँगी, नाश्ता करना, और एनर्जी रहेगी तभी ना कर पाऊँगी। तो आज मुझे मैक्सिमम 2 बज गए थे काम करते करते ही। और छुट्टी के दिन ना ऐसा होता है कि फ्री रहो, तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ तो उस दिन और मैं सुबह से लेके शाम तक मैं बिज़ी रहती हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग बताइए आप लोगों की होली की तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है और ये देखिए सिद्धि खाना खा के नाश्ता करके यहाँ पे देखिए कैसे लेटी हुई है। और सभी से भी फ़ोन छोड़ना है क्योंकि खाना खाते समय मेरे घर में बिना खाना के कोई ना मोबाइल बिना कोई खाना ही नहीं खा सकता है। दोनों ही बच्चे मेरे ऐसे ही हैं। अभी चलो फटाफट चलते हैं, जो प्रोसेस की हूँ आधा छोड़ी हूँ उसको पूरा कर लेते हैं। तो उसके पहले मैं करने ही जा रही थी कि मैं मतलब वो बनाने ही जा रही थी तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता वास्ता करके कहाँ पे लेटेंगे क्योंकि देखिए मैंने बिस्तर कुछ लगाया ही नहीं था। मैं सुबह सो के उठी हूँ, वैसे ही बिस्तर की हालत देखिए आप लोग, बिस्तर वगैरह सब फेंका हुआ है, चद्दर विद्दर सब यहाँ वहाँ। तो मुझे ना ऐसे बिस्तर पे फिर से अगर दूसरा कोई आके लेट जाए, देखिए पीलो कवर कहाँ गया है। मेरे हस्बैंड की ना आदत ही ऐसी है कि वो पीलो वगैरह लगाएंगे तो पीलो के कवर पता ही नहीं रहेगा सुबह तक। और शाम को मेरे बिस्तर पे एकदम बहुत अच्छी तरीके से बिछे हुए पे हम लोग सोते हैं, लेकिन सुबह देखिए बिस्तर की कुछ ऐसी हालत होती है। मैं आज ये चद्दर चेंज करने वाली थी बट आज सासू माँ वाले बेड पे बच्चे वाले बेड का चद्दर चेंज करना है तो इसे मैं कल करूँगी, नहीं तो एक साथ ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इसे झाड़ के बिस्तर लगा देती हूँ जिससे कि हस्बैंड अपना खाना वाना खा के नाश्ता करके वो नहाने के लिए गए हैं, वो क्रिकेट से खेल के आ गए हैं, आज उनकी भी छुट्टी है। तो इसलिए मैं बहुत आराम से काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना तो मैं फिर ये सब के प्रोसेस में शाम को करती, मैं दिन में ये सब नहीं बनाती। और आज हस्बैंड की छुट्टी है तो उन्हें टेस्टी टेस्टी बना के खिलाऊँगी और उन्हें और ज़्यादा खुश करूँगी। कभी कभार हस्बैंड के भी पसंद का हस्बैंड को मतलब कि कोई भी वाइफ़ को अपने हस्बैंड को ज़्यादा पसंद करना है, कुछ बात मनवानी है या कुछ करना है तो बस हस्बैंड को अच्छा खाना बना के खिला दो, बस हस्बैंड खुश, तो घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हस्बैंड खुश रहेंगे तो वाइफ़ भी खुश ही रहेंगी। तो बस यही है, मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि बस मतलब अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो कुछ अच्छा डिश बना के खिला दो। मैं तो अपनी फैमिली में मेरे हस्बैंड को ही नहीं, मेरी सास ससुर सभी को, जब मेरे ससुर थे तो मैं सभी को कोई मतलब मेरी बात मनवानी रहती थी तो मैं काम ज़्यादा करती थी और खाना बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती थी कि कुछ अच्छा बनाऊँगी तो बस मेरी बात टलेगी नहीं। और मैं सच बताऊँ ना, जब मैं शादी करके आई थी ना फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं सब कुछ ससुराल में आके ही सीखी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मायके से जब मैं आई थी तो मुझे ठीक से रोटी बनाने भी नहीं आती थी, बट मैं ससुराल में आने के बाद ही सब सीखी हूँ। तो देखिए मेरी सासू माँ भाभी भी मुझे सिखा ही रही है। तो फराह के लिए वो लोई बना के दे रही हैं और मैं उसके अंदर नमक लगा के और फिर उसे मसाला, उसका जो भी बैटर मैंने तैयार किया है ना उड़द दाल का, वो मैं उस आटे पे करके उसे मतलब मोड़ना ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो बस सासू माँ लोई बना के दे रही हैं और बहू बना रही हैं। तो हम लोग ऐसी बातें भी कर लेते हैं, काम भी हो जाता है, तो बहुत मज़ा आता है कोई साथ में काम करता है। तो वैसे तो मैं अकेले ही करती हूँ, आज सासू माँ का मन कर दिया कि 2 मैं लोई बना दूँ। मैं बोला ठीक है, अभी झाड़ू वगैरह तो लगा ही नहीं हूँ घर में और नीचे आटा वगैरह भी गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगी। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं नारियल पानी रखा हुआ है, तभी सबको ये बना के हो जाएगा तो फिर सासू माँ को सभी को नारियल पानी दूँगी। हस्बैंड ला के दिए हैं, वो आए थे सुबह तो ले आए थे।
मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि नारियल पानी कंटिन्यू पीऊँगी, थोड़ी एनर्जी होगी, जूस वगैरह पीऊँगी तो थोड़ी हाँ एनर्जी होगी। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, बस इसी के वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बैच के फ़रे डाले हैं, अब ये दूसरे बैच के फ़रा बना के डाल रही हूँ। तो इसे ना एकदम मीडियम, एकदम स्लो टू मीडियम हाई ले फ्लेम पे रखूँगी और इसे 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए इतना हुआ है। मैं इडली के कुकर में नीचे पानी रख के पहला वाला तवा रखती हूँ और इसे 30 मिनट के लिए रखती हूँ एकदम स्लो आँच पे। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। आधे घंटे मैक्सिमम एकदम स्लो में 30 मिनट ये पकेगा और उसके बाद तब तक मैं अपने काम बाकी के जो झाड़ू पोछे हैं और डस्टिंग वगैरह है वो सब कर लेती हूँ। और बच्चों को भी नहाना बाकी है, उन लोगों को नहलाने के लिए भेजती हूँ। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे दाल का बच गया है तो उसका थोड़ा सा मेंदू वड़ा रिद्धि को बना के दूंगी। और थोड़ी दाल रख दी है, कल होली है, मतलब होलिका दहन है, तो उसी दिन कल बनाऊंगी मेरे हस्बैंड के लिए दही बल्ले, तो उसकी भी रेसिपी दूंगी। एक ही दिन में दाल पीस दी, सिर्फ फ्रिज में रख दूंगी, तो फ्रिज में ना दाल फ्लफी हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा ज़्यादा। और कल उसका बनाएंगे हम लोग दही बड़ा। और कल जो भी रेसिपी बनेगी कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। आज तो अभी सब्जी बनाना रह गया है, चावल मेरा हो गया, गोईठा भी मतलब रख दिया है, पक रहा है। तब तक के सारे काम वहाँ निपटा के आती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने लाया है नारियल पानी, तो सभी को दे देती हूँ नारियल पानी खोल के, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और मुझसे ना ये गलती ये हो गई कि मैंने ना क्या किया कि कचड़े वाले भैया हमारे यहाँ सुबह आते हैं, तो उनको आने से पहले मुझे ये सबको पिला देना चाहिए था। तो ये कचड़ा अब इतना हैवी कहाँ रखूँगी मैं, तो मैं सिद्धि को बोल रही हूँ कि देखो नीचे भैया, मतलब डस्टबिन वाले भैया नीचे होंगे, तो तू थैली में करके मैंने उसे दे दिया, वो जाके नीचे दे के आएगी। और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मैं लगाने के लिए आ गई हूँ और फरा रख दिया है पकने के लिए। और सब्ज़ी में बनाऊँगी आलू टमाटर की जूस वाली सिंपल सी सब्ज़ी, इसके साथ ना सिरका और जूस वाली सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, आलू टमाटर वटाने की। तो मेरे पास तो वटाना है नहीं, बस आलू टमाटर की बनाऊंगी खट्टी खट्टी सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है भंडारे वाली। और आलू बॉईल भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे आलू बॉईल करना मैं एक्चुअली भूल गई, और तो कच्चे आलू का ही बनाऊंगी, उसका भी बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रा से ही पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को कैसे पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बिना पूरा देखे आप लोग जज मत कीजिएगा। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं इसीलिए आप लोग ऐसा बोलते हैं। और मेरी मेंबरशिप आप लोगों ने ली है तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट प्यार इसी तरीके से बना रहे। और मैं आजकल ना एकदम प्रॉपर काम नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मेरे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं फ्रेंड्स। अभी मैं छुट्टियों में कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि अभी बस 1 वीक की बात है, साल भर की मेरे बच्चों की पढ़ाई है। देखिए मैं यहाँ पे अपने काम कर रही हूँ, सिद्धि और रिद्धि दोनों पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उनके ट्यूशन का टाइम हो गया है। अभी टाइम लगभग 12 बजे के लगभग हो रहा है। मैं अपने जो भी कपड़े वगैरह हैं ये सब फोल्ड कर रही हूँ, प्रेस के कपड़े अलग कर रही हूँ, जो बाकी जो फोल्डिंग के है वो सब अलग करके अलमारी में ले जाके रखूँगी। जैसे तौलियाँ वगैरह ये सब हो गया, ये सब धुई ली थी मैं, और दोनों का टाइम हो गया है तो दोनों को मैं भेज रही हूँ। तो उन लोग जितनी पढ़ाई ना बाकी टाइम में नहीं करती, जितने कि वो जाते जाते करती हैं मेरे बच्चे, तो बस उन लोगों की स्टडी कंप्लीट करा देती हूँ। और भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि लास्ट इनकी जो पेपर है वो बहुत अच्छे से हो जाए और बच्चों का वेकेशन स्टार्ट हो जाए, बच्चे भी मेरे फ्री हो जाएं और मेरा भी टेंशन थोड़ा कम हो जाए। तो बस कपड़े वपड़े लगा के कपड़े रखूँगी और तब तक बच्चे चले भी जाएंगे और बाकी के काम जो हैं वो फिर स्टार्ट करूँगी। और रिद्धि सिद्धि को जब तक मैं ना भगाऊँ नहीं तो मेरे बच्चे निकलते नहीं हैं। किसके साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। पता है ना कि मैं जब तक इन लोगों को दरवाजे पे ना कर दूँ
तब तक मेरे बच्चे निकलते ही नहीं हैं। तो बस ये कपड़े को साइड में करके मैं पहले इन लोगों को निकालूंगी। तो देखिए सिद्धि को यहाँ निकाला, अभी रिद्धि रह गई है। रिद्धि पता नहीं क्या अपनी बुक ढूंढ रही है बेडरूम में, तो रिद्धि भी आ गई है। देखिए इन लोगों का जाने का जिससे मन ही नहीं करता है, तो इन लोगों को मुझे भगाना पड़ता है। तो बस इन लोगों को छोड़ देती हूँ, तो उसके बाद मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद काम फिर फटाफट होगा। बच्चे रहते हैं ना, पैर के आगे पीछे घूमते रहते हैं बस। तो थोड़ा लाड़ प्यार कर रही हूँ पीयू को, क्योंकि पीयू को जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ट्यूशन बोल रही थी मम्मी मेरा मन नहीं है। मैं बोला बेटा लास्ट पेपर है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर दो, तो फिर उसके बाद में तो घर में छुट्टियाँ स्टार्ट हो ही जाएगी। और ये सब काम करते करते देखिए मेरा खाना रेडी हो गया है। तो सब्जी फरा और चावल, और यहाँ मैंने सासू माँ को भी दे दिया है। तो मेरे हस्बैंड का थाली था वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे देखिए लंच कर रही हैं और थोड़ी देर में मेरे बच्चे भी आ गए थे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो इंजॉय किए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बढ़ाइए।